हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आज का हमारा श्लोक आ रहा है अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 असोच्यानन्व सोचस्तम। ये श्री भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं कि असोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाष्य से गतासूनश्च नानु सोचन्ति पंडिता। तो इसमें श्री भगवान ने क्या कहा है शब्दार्थ में बता रही हूँ। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए, तो तुम किसको, ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला। अभी तक जो अर्जुन थे वो भगवान को अपने मित्र की तरह समझते थे और मित्र की तरह उनसे वार्ता कर रहे थे, लेकिन जब वो हार गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रिश्तेदारों और अपने भाई बंधुओं को देखकर, गुरुजनों को देखकर, तो वो पूरी तरीके से हतोत्साहित हो गए थे कि मैं इनको क्यों मारूं, मैं इनको मार के क्या करूंगा, ये वो। तो उस वक्त वो शोक कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे आप गाइड कीजिए कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने ऐसा सुनकर तत्काल गुरु का पद संभाला और सबसे पहले अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। सबसे पहले अर्जुन को मूर्ख कहते हैं भगवान। क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो और किंतु तुम यह नहीं जानते कि विद्वान कौन होता है। विद्वान वह होता है जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। यह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति तथा समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या बता रहे प्रभुपाद कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है धार्मिक सूत्रों से, क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था। अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि वह विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। तो अगर शरीर जितना यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत छोटा सा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने बताया है, लेकिन इसमें छोटे से में ही पूरा कंक्लूजन आ गया है कि जो चीज़ें शोक करने की योग्य नहीं है, जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक और श्लोक में ये बात बताई हुई है। और शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो इस बात को जानते हैं और वो इस बात पर शोक नहीं करते। सबसे बड़ी बातें यहाँ पर प्रभुपाद ने बता दी हैं। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट श्लोका में फिर से। हरे कृष्णा।